अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ हैदराबादी शामी शिकम्पुर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आधा खोपरे को मैंने रोस्ट कर रख लिया है और एक मुट्ठी चने की दाल को 1 घंटा पहले भिगो कर रखा है और गोश्त को अदरक लहसुन नमक मिर्ची लगाकर 1 घंटा पहले ही रख लिया है। और ये ऑनियंस को इस तरह का ट्रांसलूसेंट हो गए तक फ्राई कर लेना है और हम आधे किलो गोश्त में से 2 पीसेस को निकाल कर रख लेना है। ये गोश्त को मैंने अदरक लहसुन नमक मिर्ची जो भी लगाया है इनकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, एक बार ज़रूर चेक कर लेना। इसके बाद ये जो 1 मुट्ठी चने की दाल जो भिगो कर रखी थी वो इसमें डाल देंगे और 1 कप पानी डालकर कुकर में गलने के लिए रख देंगे। अब इस बीच हम अपना ये मसाला पीस लेते हैं। ये खोपरे के साथ मैंने 5 काजू और 5 बादाम को भी मिलाकर पीसा है। अब सब चीज़ों को मैंने अलहदा पीसा है, ये कच्चे गोश्त को, मसाले को, ऑनियंस को और ये मेरा गोश्त जो गल गया था उसको। अब इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना और 1 नींबू का रस भी मैं ऐड कर लूँगी। अब इन सबको अच्छे से अपने हाथ से मिक्स कर लेना। जब ये पूरे चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे उसके बाद फिर हम एक बार फिर ग्राइंडर में पीसेंगे। ये याद रख लेना कि मैंने सब चीज़ों को अलग अलग पीसा था। अब इसके बाद सबको मिलाकर फिर एक बार मैं पीस लूँगी। इसको बस ग्राइंडर में डालकर थोड़ी देर मिक्स करना है ताकि सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद आप टेस्ट देख लेना, इसमें नमक मिर्ची एक्स्ट्रा लगता है तो ऐड कर लेना। इसमें नमक मिर्ची बराबर है तो मैं इसलिए कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद अगर आपको मिर्ची लगती है तो काली मिर्ची ऐड करना, लाल मिर्ची नहीं ऐड करना। अब इसके बाद हम इस गोश्त को थोड़ी देर 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि सेट हो जाए। इस बीच ऑनियन को कट कर लेना। ऑनियन को मैंने बहुत बारीक कट किया है। अब इसके अंदर मैं कोथिमीर पुदीना ऐड कर लूँगी। ये थोड़े से कोथिमीर और थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं। हाफ़ ऑनियन ही लिया था मैंने। हाफ़ ऑनियन के लिए हाफ़ लेमन जूस और थोड़े से कोथिमीर और थोड़ा सा पुदीना है। इन सबको मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर आपको चाहिए तो हरी मिर्ची भी ऐड करना, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि स्पाइस ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक मिक्सर की तरह इस तरह बन जाता है। ये इसको हम फिलिंग करेंगे। इसको एक पेटी की तरह बनाना और इसके अंदर जो फिलिंग हमने बनाई थी वो इसमें डालकर इसको अच्छे से पैक कर लेना है। जिस तरह हम कचौरी बनाते हैं या फिर कोई और वेजिटेबल या पनीर की पेटी बनाते हैं उसी तरह। पहले एक छोटे लेमन के साइज़ का इस तरह कोफ्ते का मिक्सचर ले लेना, इसको फ्लैट करना और इसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून जितना ये ऑनियन और कोरिएंडर मिंट का मिक्सचर डाल देना और इसको 4 साइड से इस तरह सील कर लेना। सील करने के बाद इसको फ्लैट प्रेस करना। ये बहुत पतला नहीं करना, थोड़ा मीडियम साइज़ का ही रखना है। इस तरह हाथ की मदद से राउंड बना लेना। इस तरह पूरे बनाकर रेडी रख लेना। इस बीच मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, यानी कि थोड़ी ही तेल में फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है। 2 तरफ से पलट कर फ्राई करना जब तक पूरा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। हाई फ्लेम पर नहीं करना, हाई फ्लेम से ऊपर का जल जाता है लेयर। ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। एक आधा इस तरह अगर खुल भी गया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, थोड़ा हल्के है उससे फ्राई कर ले, हल्के हाथ से इसको टर्न कर लेना। अगर आप इसके अंदर फिलिंग नहीं डालेंगे, इसको इसी तरह फ्राई करेंगे तो ये हैदराबादी शामी बन जाती है। अगर आपको इस तरह फिलिंग करेंगे तो ये शिकम्पुर बन जाता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।